इसमें ले दे के चाहे जामा मस्जिद हो स्टेशन की या गौसिया मस्जिद हो, वहां पे भी जो भोंगे उतरे, इसमें जिम्मेदारों का साफ कहना है कि सैयद अली भाई साहब के बोलने पे भोंगा उतारा जा रहा है। ये सैयद अली भाई साहब के बोलने पे भोंगा क्यों उतारा जा रहा है? सैयद अली भाई साहब क्या कौम के अगर रखवाले हैं, ठेकेदार है या जिम्मेदार है या रहबर है, तो आपने कौम के रहबर या कौम के अवाम से पूछा कि भाई मस्जिद का भोंगा उतारना है? हर जगह सैयद अली भाई साहब का नाम क्यों आ रहा है? ये मस्जिद का मामला है, ये दीन का मामला है, ये अल्लाह का मामला है। हम किसी की नहीं सुनेंगे इस मामले में। ये पार्टी का मामला नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है। हम एज अ उम्मत, एज अ मुसलमान, और मस्जिद का हमारा हक है, वो हम बिंदास पूछेंगे चाहे कोई भी रहे सामने। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। खास करके हम महाराष्ट्र की बात करें तो लाउड स्पीकर को लेकर दिन ब दिन माहौल गरमाता जा रहा है, जिसके जो शिकायत करता है किरीट सोमैया लगातार लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाले जा रहे, बहुत ही एक हसास इशू बनाया जा रहा है इसको लेकर। अगर हम बात करें मुमरा में भी, तो मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई तमाम मस्जिद के ट्रस्टियों के साथ, जो जमाते इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, तमाम उलमा इकराम के साथ उनकी लगातार मीटिंग चल रही, बातचीत चल रही है। देखा 2 दिन पहले जिस तरीके से मुमरा स्टेशन की सुन्नी जामा मस्जिद के पास एसडीबीआई के एक पदाधिकारी है, उन्होंने इसके ऊपर सीधा सैयद अली अशरफ भाई साहब के ऊपर आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि वो ट्रस्टियों से जब मिलने गए तो तमाम ट्रस्टियों ने कहा है कि सैयद अली भाई साहब के बोलने पर ही तमाम जो लाउड स्पीकर वो मस्जिद से उतारे जा रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद अली भाई साहब। भाई साहब, क्या कहेंगे? आपका 2 दिन पहले एक न्यूज़ के माध्यम से एक एसडीबीआई के पदाधिकारी है, उन्होंने बयान दिया कि आपके कहने पे मस्जिद के तमाम जो लाउड स्पीकर है वो निकाले जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए हुसैन भाई, ऐसा है कि लाउड स्पीकर का मामला चल रहा है। हम लोग भी लाउड स्पीकर के मसले को लेके हम लोग जाके थाना में कमिश्नर साहब के साथ मुलाकात हुई। सबसे पहला डेलीगेशन हमारी पार्टी का गया है, उसमें तमाम लोग थे, एमएलए भी थे, जमीयतुल उलमा के लोग थे, सुन्नी जमीयतुल उलमा के लोग थे, अहले हदीस के आलिम थे, जमात इस्लामी के भी शायद कुछ लोग थे, और उसके बाद शबीम खान थे, तमाम और हमारे पार्टी के नगर सेवक थे, सारे लोग गए थे। वहाँ पे हमारी बातचीत हुई तमाम सब इश्यूज़ को लेके। तो उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त कर दिया कि भाई ठीक है, मेरा अभी है ये सब इश्यूज चल रहा है, थोड़ा मतलब जो बातें होती है उस तरीके की बातचीत हो। तो हमारा मौक़िफ़ तो हमने क्लियर कर दिया था कि प्रीमाइसेस के अंदर आके पुलिस भोंगे को नहीं उतार सकती, ठीक है जी। और इसके ऊपर एक मदनपुरा के अंदर एक केस ऐसी हुई थी कि भोंगा नहीं उतारा गया था, तो पुलिस ने प्रीमाइसेस में जाके एक भोंगा उतारा था, जिसपे हमारी पूरा मस्जिद के ट्रस्ट के लोग कोर्ट गए, कोर्ट से वो क्या नाम है अपना, उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ। तो मुमरा में कोई मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा है, ये बात सही है, लेकिन वो ट्रस्टियों को बुला के बातचीत कर रहे हैं आपसी, जैसा आपने कहा जमीयतुल उलमा को बुलाया, उन्होंने अलग अलग डाइगर में मीटिंग लिया, डाइगर के सीनियर ने मीटिंग लिया, डाइगर के मस्जिद और ट्रस्टियों ने जो है कुछ 1 हफ्ते का टाइम लिया है। ऐसी तमाम सब बातें चल रही है। अब ये लोग जो है मेरे ख्याल से हमारे सरफराज भाई, मैं तो इनको पढ़ा लिखा आदमी समझता था, एजुकेटेड आदमी समझता था कि अगर कुछ मसाइल अगर हैं तो कम से कम उसके लिए जो है आप जो है बात करें। भाई इस्लामी मामला है ना, धार्मिक मामला है ना, तो धार्मिक मामले में सड़क पे लाइव इंटरव्यू नहीं किया जाता है अपने आप को बताने के लिए कि आप ही मुमरा के अंदर एक अकेले हितैषी मुसलमान हो, बाकी सब जो है कहाँ से आए हैं। ये गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको अंदर बात करना चाहिए था, पूरे ट्रस्टियन के साथ बैठ के बात करना चाहिए था, मुझे बुला लेना चाहिए था, तमाम सब लोगों के साथ बात करके, और मुझसे बात करना चाहिए था कि भाई साहब ऐसे आपने ये कहा है या नहीं कहा है। भाई साहब, आपने कहा था क्या? बिल्कुल नहीं कहा मैंने। मेरा भोंगा तो 1 दिन पहले उनके ट्रस्ट ने खुद ही उतारा था। मेरे कहने को कोई सवाल ही नहीं आता। अब कैसा है कि भाई साहब एक पर्सनालिटी है, तो कहीं ना कोई छोटे मोटे पुलिस वाले भाई साहब ने बोला,
भाई साहब ने बोला, कम से कम उसके ऊपर जाके आप डिस्कशन करो, मुझे बोलो तो मैं बात करता था कि भैया किसने मेरा नाम लिया। अब कोई भी नीचे का बांगी रोड पे बैठा हुआ बांगी बोल देगा, आप मान लोगे? आपने उस वक्त किससे बात किया था? तो चलिए मैं इसमें नहीं जाता हूँ। अगर मैंने कहा, सपोज मैंने कहा, तो आपको किसको फ़ोन करना चाहिए था? मुझे करना चाहिए था कि भाई साहब आप जिम्मेदार आदमी, आपने ये बात कही। तो अगर मैं नहीं कहता तो ना बोलता, कहता तो कहे हाँ मैंने कहा। तो किस संदर्भ में आपने कहा? तो मैं बताता था कि हो सकता है इसमें डिप्लोमेसी हो, कुछ हो, मसले मसाइल हो, तमाम सब है, हमारी मस्जिदें बन रही है, ऐसा तमाम सब मामला होता है। तो उस पर बात होती थी, लेकिन डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा लेने लगे ना। अरे आप तो एक मदरसे के भी मेंबर नहीं हो, और हम लोग जो है मुमरा, कौसा, डायगर, वहाँ से लेके वहाँ तक की मस्जिदों के हमारे संरक्षण में मस्जिदें चलती है, मदारिस हमारे उसमें चलते हैं। आपको मालूम है हमारे पास कितने मदारिस हैं? आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दोगे? भाई साहब वो बार बार यही बोल रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ जिस मस्जिद के पास गए वहाँ के लोगों से मुलाकात की, तो आप ही का नाम क्यों आ रहा है? देखो ऐसा है कि गया कौन था? कमिश्नर के यहाँ ये गए थे कि हम गए थे? कौन गया था? हम गए थे ना, तो नाम हमारे ही चर्चा में आएगा। एक तो इत्तेफाक से वो सुन्नी मस्जिद थी, है ना, तो ये दो ही मस्जिद में गए, और कोई मस्जिद में नहीं गए? नहीं गए, खाली दो मस्जिद में पहुंच गए। और दो मस्जिद में आपको कायदे से बात करना चाहिए। आप 4 लड़कों को लेते हैं और हल्ला मचाते हुए पहुंच जाते हैं, मेरा ऐसा नहीं होता है। हम भी 500 लोग के लेके आ सकते हैं, मेरा ये गलत बात है। आपको धार्मिक इशू पे, इस्लामिक इशू पे, आपको ये पॉलिटिकल इशू नहीं है कि हुआ और दारुल फला के बाजू में आंदोलन हो गया, ऐसा नहीं है। ये धार्मिक इशू है, इसके अंदर बैठ के सोच के समझ के ये सब किया जाता है फैसले, है ना। मामूली सा अगर कोई फैसला गलत हो जाता है तो आपने देखा था कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट परेशान कर रही है मुसलमानों को, अभी लेने के देने पड़ जाए। तो उनको बात करना चाहिए था, बात में मैं जवाब देता था, सवाल होता था, फिर ये डिस्कशन में ख़त्म हो जाता था। इसको इतना बड़ा इशू महाराष्ट्र में लड़ना है, किरीट सोमैया से लड़े, सैयद अली भाई से बम्बई के अंदर उतारा गया। तो आपकी जो SDPI की जो फौज है आपके पास बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी महाराष्ट्र में, तो आपने बम्बई में क्यों नहीं ये सब किया? आप मुलुंड क्यों नहीं जा रहे हैं? आप भांडुप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप विक्रोली क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको हर जगह जाना चाहिए, क्योंकि कानून आप जानते हो, बाकी तो सब लोग बगैर कानून के जानने वाले। भाई साहब जिस तरीके से, जिस अंदाज में, मैंने वो वीडियो भी देखा, जब वो बोल रहे थे, तो अगर उसको लेकर लोग अगर आग बगोला हो जाते तो क्या होता? शहर में कुछ तरीके का वातावरण खराब होता है। वातावरण खराब करने वाला जो होता वो जेल जाता, या वातावरण जो खराब कर रहा था उसके ऊपर कार्रवाई होती। मैंने तो नहीं कहा, आम आदमी को तो नहीं मालूम है ना कि किसने कहा, कौन ट्रस्टी है, क्या है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब मस्जिद का मामला तो देखो, मैं मैच्योर्ड एज में हूँ, वो थोड़ा यंग है, तो मैच्योर्ड एज वाला हमेशा समझदारी की बात करेगा। अगर ये बात मुझसे कोई कहा होता ना, तो मैं वो ध्यान दे के निकल जाता था, और बाद में धीरे से बात करता था, फिर पूछता था क्या हुआ, काय के लिए ऐसा हुआ। इस तरीके का तरीका होता है। ऐसा गुस्सा जैसा लगता है यही इस्लाम में पैदा हुए, हम लोग इस्लाम के बाहर हैं और इन्हीं ने ठेका लिया है। क्योंकि अक्सर भाई साहब ऐसा है कि काफ़ी शहर पे, जो खासकर मुमरा शहर पे काफ़ी लोगों की नज़र रहती है, शरपसंद लोग हैं उनकी नज़र रहती है, और ये एक इशू अब शहर से बढ़ते बढ़ते, बम्बई से बढ़ते बढ़ते अब मुमरा पहुंचा है। लेकिन मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर PI बराबर मस्जिद के ट्रस्टियों को लेकर और खामोशी के साथ मीटिंग कर रहे, तो इस तरीके से वीडियो आने के बाद शहर का माहौल ख़राब हो सकता है और इसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर इनको इतनी ही नॉलेज है और इतना ही कानून ये जानते हैं, तो ये जो है ये कॉल करें कि भाई हम लोग यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर को मुलाकात करने वाले हैं, तमाम मुमरा कौसा के ट्रस्टीज आ जाएं, एक साथ में बैठ के बात हो जाए। वो काम करो ना आप, हम भी आते हैं आपके पीछे। आपको कानूनी नॉलेज ज़्यादा है, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो कागजात दिखा रहे थे, तो कागजात दिखा रहे तो चल के पुलिस स्टेशन में दिखाया जाए ना। ये इसने बंद करा दिया, उसने चालू करा दिया, ये बंद करो ना। आप चल के बैठ के बात करो ना, वहाँ बात करो। हम भी आपके साथ आते हैं, आप आगे रहिए भाई, हम पीछे रहते हैं। एक बात बताइए, आपको जहाँ तक खबर मिली कि सब लोगों को बुला बुला के बात कर रहे हैं पुलिस वाले ना जी, आपने कहा ना अभी कि जमीतुल उलमा को बुलाया, तमाम सब लोगों को बुला बुला के बात कर रहे हैं, तो इनको भी जाना चाहिए ना
तो ये राजनीतिक पार्टी से ना, इनको क्यों बुलाएंगे? तो मस्जिदों का लाउड स्पीकर का मामला है, तो मस्जिदों के ट्रस्टी, मस्जिदों के जिम्मेदार के साथ में मीटिंग हो रही है पुलिस की, इनका तो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, तो इनको क्यों बुलाएगी पुलिस? अब यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं राजनीतिक पार्टी का जुड़ा हूँ तो मुझे क्यों बुलाया जाएगा? तो ये फैसला कौन लेगा? ये फैसला यहाँ की जमीयतुल उलमा हिंद है, सुन्नी जमीयतुल उलमा है, जमात अहले हदीस है, तमाम मुसलमान के, और जो मस्जिदों के ट्रस्टी, जो मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, है ना, बात समझे, वो लोगों को बुलाएंगे, वो लोग बात करेंगे। ये तो मतलब बस सैयद अली भाई साहब ने बोला तो सैयद अली भाई साहब कौन होते हैं और वो उनका क्या होता है और उनका क्या मतलब है और ये है और वो है। अरे यार जाओ, मैं जो उम्र में हूँ ना, तुमसे ज़्यादा गुस्सा मेरे अंदर रहता था, और तकरीर और भाषण और ये सब मेरे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। मैं अभी बहुत हल्के में बोल रहा हूँ, मैं हकीकत में इनका जवाब नहीं देता था। धार्मिक की आड़ ली गई, इसके लिए मैंने जवाब दिया, वरना इस मुमरा के अंदर मुझे क्या नहीं बोला गया और किसने क्या नहीं कहा, हमारे दोस्तों ने न जाने क्या क्या कहा, लेकिन मैं कभी किसी का जवाब नहीं देता। मैं जानता हूँ कि मैंने बोला है, जवाब सुनने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं बोला। शहर का माहौल ख़राब ना हो इसलिए मैंने बोला है। ये बात जो मैं आज लोगों में बोल रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बोला हूँ कि भैया सब चीज़ संभल बूझ के अपने को करना है। शहर को बहुत मेहनत से बचाया गया है ना, और हमारे उलमाए दीन, हमारे बड़े लोग फैसला करें। पॉलिटिकल लोगों को बोले कि भाई आपको ये करना है, हम लोग करेंगे, कोई भी हो, आमदार साहब करेंगे, हम करेंगे, उनकी पार्टी करे, वो करे, समाजवाद करे, मुस्लिम लीग करे, समाजवादी करे, MIM करे, वो एक उनको डायरेक्शन दो ना, समझे ना। सारे फैसले हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, समझे। लोग पूछ रहे हैं, लोग तमाम सब पूछ रहे हैं, तो आप जाइए ना, बात कीजिए ना। आप ज़्यादा पढ़े लेके, आप कागज़ लेके खाली हमको दिखाते हो, वहाँ जाके बहस करो ना। बेचारे ट्रस्टी को बुलाया जाता है, ट्रस्टी वहाँ जाता है, उनको बोलता है अच्छा ठीक है, लगा उतारने को तो परमिशन नहीं है, तो लगाने का परमिशन लाओ। कहाँ से लाएगा ट्रस्टी? तब ट्रस्टी बेचारा डर जाता है। तो आप लोग चल के बात करो ना। भाई साहब ने बोल दिया तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग की और यूनिट मुंबई में क्यों नहीं ये सब कर रही है? तो वो तो हमेशा उसके लिए तो आंदोलन तो कर ही रहे थे, वो हर इसके ऊपर काम कर ही रहे। उन्होंने तो कागज़ भी दिखाया कि हमारी इसको लेकर लड़ाई जारी है। आपकी लड़ाई नहीं जाती, पूरे मुसलमानों की लड़ाई जारी है। पूरे ये इशू अभी महाराष्ट्र में इसलिए गर्म है क्योंकि किरीट सोमैया ने ज़्यादा इसको वो किया है, वरना ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था। ये मस्जिद की अजान के ऊपर कुछ लोगों का विरोध था, वो गए कोर्ट ने उठा के फैसला दे दिया सबके लिए। सवाल यही है ना, उतारने का फैसला नहीं दी। हमको तो बाकायदा, हमको वो भी मालूम है, वो भी जजमेंट मालूम है, गुजरात जजमेंट भी मालूम है कि गुजरात का जजमेंट में कि 16 मिनट या 17 मिनट की अजान से कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो दबाव डाल रही है, जो हमको तकलीफ़ दे रही है, ये सिर्फ कहीं ना कहीं हम माइनॉरिटीज़ के लोग इसके लिए दे रही है। तो हमको कोर्ट में है मामला, देखेंगे। ये ज़्यादा समझदारी, आगे और जल्दी जाना चाहिए। भाई साहब, जब आप बताए कि आपने थाने कमिश्नर से मुलाकात की, तो आशीष डोमरे ने क्या कहा था इस लाउड स्पीकर मामले को लेकर? उन्होंने कहा था कि डेसिबल का वो मामला है, हम भोंगा उतारने के लिए आपको नहीं वो कर रहे, है ना, क्या नाम है अपना, और डेसिबल के अंदर अगर जरा भी डेसिबल बाहर आएगा तो हमारी पुलिस आप लोगों पे कार्रवाई करेगी। अब कार्रवाई किस पे करेगी? भाई साहब पे नहीं करेगी, सरफराज पे नहीं करेगी, किस पे करेगी कार्रवाई? ट्रस्टियान पे करेगी, है ना। तो ट्रस्टी तो बेचारे परेशान हैं, उनको या तो फैसला दो, तो हमारे बड़े उलमा किराम फैसला ले दें, क्या ये जायज़ है, नाजायज़ है, इसको करना चाहिए, नहीं करना। हम तो फैसला देने वाले नहीं हैं। तो मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI जो लोगों को बुला के बोल रहे, तो क्या बोल रहे थे? जब आशीष और डोमरे ने बोल दिया है कि डिसिबल मेंटेन करो, तो पुलिस PI क्या बोल रहे हैं? देखिए, वो मैंने उनसे बात नहीं किया। इसके पहले 4 दिन पहले मीटिंग थी, मैं नहीं था यहाँ पे, तो उसमें जाना चाहिए था ये लोगों को, क्योंकि उन्हें हिंदू मुस्लिम सबको बुलाया था वहाँ। शायद वहाँ हर पार्टी के लोग भी गए थे, इनकी भी पार्टी का कोई एक गया था, है ना। तो वहाँ पे ये लोगों को जाना चाहिए ना, बड़े लोगों को जाना चाहिए ना। लाउड स्पीकर का मामला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है,
हिंदू में जहाँ मंदिर पे लाउड स्पीकर लगे वो भी उतारा जा रहा है, गिरजाघर पे होता है, तमाम जो धार्मिक स्थल है वहाँ से उतारा जा रहा है। अब मुझे तो ये मालूम पड़ा है कि जामा मस्जिद के बगल में जो है मंदिर है उसका भी उतारा गया है। तब क्या किया जाए? तभी इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा था, जिस एग्रेसिव तरीके से वो बोल रहे थे, तो क्या आपने कुछ कानूनी कार्रवाई की? क्या मुझे बहुत प्रेशर आया कि कानूनी कार्रवाई कर दो, लेकिन मैं बोला नहीं, ये सब चीज़ें आपस की बात होती है, ये सब में ठीक है। उनको वो मौकूफ़ लगा, वो ज़ोर ज़ोर से बोल लिए, ठीक है। पॉलिटिक्स में आना है, थोड़ा फुटेज चाहिए, तो अपने आप में किसी न किसी को बोलो। तो भाई साहब को बोल लेंगे, तो भाई साहब को बोलने से ज़रा थोड़ा टीआरपी अच्छी मिलती है। तो ये टीआरपी के लिए हो रहा था? तो मेरे ख्याल से, मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि अगर वो समझदार होते, और जो मैं सरफराज को जानता हूँ, है ना, वो सरफराज को मुझसे बात करना चाहिए था। मेरी शिकायत ये है। तो अभी तक उनसे बात हो पाई कि नहीं? मेरी 2 मरतबा बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा था कल 8 बजे आएंगे वो, फिर वो नहीं आए। फिर उनका एक फ़ोन मुझे आया कि जामा मस्जिद आ जाओ। तो मैं बोला नहीं, मैं जामा मस्जिद अभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे को दूसरे काम से जाना। अगर आप आते हो तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ये हुई मेरी बात। भाई साहब, इस तरीके की हरकत ऐसा दोबारा कोई और करता है, या कुछ इस मामले को लेकर और कोई मामला तनाव पैदा करने की कोशिश करता है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों से? मैं ये बताता हूँ, हर चीज़ मोहब्बत से, होशियारी से, दूरअंदेशी से काम लेना पड़ेगा हम सब लोगों को, हमारे शहर को, है ना। हम एग्रेसिव होके 4 हमारे नौजवानों को वो कर दिए, और बाद में कुछ हो गया तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही आने वाला है। तो इसके लिए हर चीज़ को सोच समझ के, हालात को समझ के करना चाहिए। कोर्ट में तो मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ, ये भाई लोग नहीं है कहीं। कानून जानते तो रामगिरी महाराज पे हमारे नबी को इतना बुरा भला कहा गया, उस पर क्यों नहीं कोर्ट में मुकदमा कायम करा के कोर्ट में लड़िए? थाना सिविल कोर्ट में आया कोई कहीं आया? इतनी बड़ी मुमरा बड़ी आबादी के अंदर कोई आया क्या? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रामगिरी महाराज ने जो बोला था, उस पर कोई कोर्ट में आया? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कितनी संस्थाएं हैं, कितनी तंजीमें हैं, कितने मुसलमानों के लीडर हैं? आया कोई? नहीं आया। योगी आदित्यनाथ जी को नोटिस मैंने भेजा था, जिसमें 400 धर्मांतरण हुआ था। उसमें मेरे को धमकियाँ आई थी बड़ी बड़ी। बोला ठीक है भाई, जान एक है, जब जिसको लेना है ले ले। कोई आया? रामगिरी महाराज पे मैंने मुकदमा कायम किया थाना कोर्ट में, मेरे नाम से मुकदमा चल रहा बनाम रामगिरी। उसके बाद नितेश राणी के ऊपर मैंने मुकदमा किया। कल वो जब कोर्ट में आएंगे तो मैं सामने खड़े रहूँगा उनके। तो मेरे अंदर ये ताकत है, कुव्वत है, और ये मैं करता हूँ। अब मैं किसी को सफाई दफाई दे देता हूँ, ये एक ऐसा मसला था कि बोल दिया, नहीं तो ऐसे लोगों को मैं सफाई भी नहीं देता हूँ। लास्ट सवाल पे करता हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी जानकारी, शहर इतना बड़ा है, कितने लोग हैं शहर में, तो आप ही को क्यों उन्होंने नाम लिया? क्या उनको इसी जानकारी मिली कि आप ही का नाम सामने आ रहा है? अरे भाई, ऐसा है कि बात जब चर्चा में होगी तो कहीं ना कहीं आएगा। तो उनको बहुत एग्रेसिव है, वो तुरंत हमला, मेरा तुरंत हमला नहीं किया जाता, पूछा जाता है। सियासत है ना, तो जो चाहिए वो कर लो, जो बोल रहा है बोलो, कुछ नहीं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब मामलात में जो है ना, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का मुसलमान है इनके अलावा कि जो बोलेगा उतार लो? बोलेगा कोई? आप बताओ, बोलेगा कोई? बोलेगा? अरे शराब पिया और शराबी भी होगा तो नहीं बोलेगा। तो यार, होशमंद आदमी से बात कर रहे हो तुम। तो ये सब चलता है, ठीक है। अभी नौजवान है, अभी उनको आगे बहुत कुछ देखना है ना। इस तरीके के हालात के अंदर आपस में बैठ के बात की जाती है ना। इतने बड़े बड़े लोग हैं शहर में, है ना। अगर ठीक है, किसी से अगर कोई ऐसा इस तरीके का हुआ भी होगा या कोई कर भी दे, तो मैं भी इस तरीके की बात नहीं करूँगा। वो तो ऐसा लग रहा है छुरी लेके हलाली करने पे लगे। तो ये तरीका थोड़ी ना। कम से कम देखो तो सही यार, हमारी खिदमत क्या है, हमारे वो क्या है, हमारे वो मतलब वो सियासत में गाली देते, वही गाली तुम हमको दे रहे थे, हमको सिखा रहे हो। ये सियासी नहीं था मेरे ख्याल से, मेरे को तो लगता है सियासी था, क्योंकि सबको चुनाव लड़ना है ये लोगों को। तो सबसे सस्ता चुनाव लड़ने का काम है धार्मिक इशू पे। धार्मिक इशू। अभी जो जितने लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, शहर के मुद्दे खत्म हो गए। ये हमारे जितने हिंदू लीडर हमारे को गाली देते हैं,
ये क्या है, धर्म की राजनीति है ना, कि वो मुसलमानों को गाली दो तो हिंदू वोट मिल जाता है ना, यही है ना। इसीलिए हम लोगों को गाली दिया जा रहा है ना, हर चीज़ में मुसलमान को लाया जाता है, हर चीज़ में। लेकिन सरफराज भाई जो है वो तो खुद मुस्लिम है ना, वो हमारे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, मैं उनको बहुत अच्छा मानता था और बहुत एजुकेटेड मानता था, और उनसे मैं हमेशा बातचीत करता था, है ना। मैं हमेशा बड़ा वैसा था, लेकिन वो तो इतना ऐसा गुस्से में थे और ऐसा बोल रहे थे कि जैसा लग रहा था कि यार बस इसके बाद मेरा कत्ल ही होना है शायद। ये थे हमारे साथ में सैयद अली अशरफ भाई साहब। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों लाउड स्पीकर को लेकर जो शहर में मीटिंगें चल रही थी कि जो लाउड स्पीकर का मामला है, किरीट सोमैया द्वारा यहाँ पे जगह जगह पर पूरे शहर में लाउड स्पीकर उतारने को लेकर खास करके मुसलमानों में इसको लेकर नाराज़गी थी। वहीं अगर मुमरा शहर की हम बात करें तो मुमरा शहर में भी इस तरीके की मुमरा पुलिस द्वारा ट्रस्टियों के साथ में मीटिंग की जा रही है, डिसिबल मेंटेन करने की बात कही जा रही है। वहीं एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो एसडीपीआई के पदाधिकारी सरफराज शेख का था। उन्होंने सीधा सीधा सैयद अली अशरफ भाई साहब के ऊपर आरोप लगाया था कि जो मस्जिद के लाउड स्पीकर है वो सैयद अली भाई साहब के बोलने पर ही उतारे गए हैं। इस तरीके के उनको वहाँ पे ट्रस्टी या बांगी या किसी और से उनको जानकारी मिली थी। इन तमाम बातों को लेकर हमने सैयद अली अशरफ भाई साहब से बात की। उनका साफ कहना है कि मैंने इस तरीके की बातें किसी मस्जिद को से वाले से नहीं किए। उन्होंने कहा है कि इससे मेरे बात करने से पहले ही मस्जिद के और अब उसके बिल्कुल बगल में मंदिर के भी बोंगे यहाँ पे उतार दिए गए हैं। फ़िलहाल उन्होंने इस कानूनी कार्रवाई को ना करते हुए शहर की का माहौल ख़राब ना होते हुए उन्होंने एक खामोशी इख्तियार की और फ़िलहाल उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि इस तरीके की हरकत ना की जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके की बातें दोबारा शहर में पैदा हों।